वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान निज़ाम और दूर दराज से आए हुए बहुत ही अजीज करीब लोग जो दारुल और अपने पढ़ने पढ़ाने वालों की मोहब्बतों में जमा हुए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम जैसे छोटे लोगों को बड़े काम के लिए चुना। हम बड़े नहीं हैं, काम बड़ा है। और इस वक्त आपको बुलाना इस एतबार से हुआ है कि हम और हमारे बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर कितनी मेहनत हो रही है और आगे हमारे बच्चों की जो तो इल्म न्यायी एतबार से कैसी फिक्र होना चाहिए, हर वालिद की जिम्मेदारी है। सिर्फ मदरसे में दाखिला लेना नहीं है, बल्कि दाखिले के साथ अपने बच्चे की तालीमी कैफियत की निगरानी करना जरूरी है। बड़े एहसास के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझे इल्म है, मैं खुद इस इदारे में पढ़ाता हूँ। तालिब इल्म अपने बच्चे की मदरसे में दाखिल करना बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन नियामत को बाकी रखने के लिए अपने बच्चों की निगरानी करना इतनी जरूरी है जितना कि बच्चे को मदरसे में डालना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो नशिस्त इस वक्त सजी हुई है उस एतबार से है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान मुक़द्दस में बच्चों को छुट्टियां दिए थे, लेकिन मामला ऐसा हुआ, बहुत सारे हिफ्ज़ के तलबा, दीनियात के तलबा, कि उसमें इतना हमारा वक्त ज़ाय हुआ या बच्चों का ज़ाय हुआ कि हमने ये सोचा कि वक्त क्यों ज़ाय हो रहा है। तो हमको ये रिजल्ट मिला कि घर पर जो बच्चे जाते हैं उस पर निगरानी नहीं होती, बच्चे जाते निगरानी नहीं होती। हिफ्ज़ का बच्चा अगर एक दिन सबक का बारा ना सुनाए तो दूसरे दिन उसको सबक का बारा सुनाने के लिए इतना हार्ड जाता, इतनी मेहनत करना पड़ती उसको, तब जाके उसको बारा याद होता। ये 10 दिन या 2 महीने बच्चे छुट्टियां में जाते हैं, तो बच्चों पर हमारी अपनी निगरानी ना हो तो बच्चा कैसा याद रख सकता है, कैसे याद रख सकता है। इस एतबार से सबसे पहली बात यह है अपने बच्चों की छुट्टियों में निगरानी करना। नमाज के एतबार से ऐसा नहीं है, हम ये हमारे ज़हन में ये बात रहा करती है कि हमारा बच्चा मदरसे से आया, फजर में जो थपका कर सुला दे, ये उसके इल्म की कमी की अलामत है। उसको उठाए, वो बच्चे को उठाए और कहें कि फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला ये फजर की नमाज की तुफैलियत तुमको इल्म देंगे, ये यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा बहुत तू मेहनत करके आया, 10 दिन या 2 महीने तूने मेहनत करके आया, कभी फजर की नमाज तूने वहां पर नहीं छोड़ी और यहाँ पर छोड़ दिया तो क्या हो रहा। बल्कि उनको उठाए अच्छाई के साथ में, बेटा नमाज पढ़े। ऐसा ना हो कि बच्चा जो जिद में आकर इनकार भी करते, ऐसा भी ना हो, बल्कि अच्छाई के साथ में, अखलाक के साथ में थपका कर मना कर उसको उठाए। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा बच्चा भी यहाँ से जाकर नमाज पढ़ना चाहिए। हमारा बच्चा यहाँ से जाकर जो है तो 2 टाइम पढ़ना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर तालीम होती है, अपने बच्चों की भी वैसी निगरानी करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
छुट्टियों का भी इंतजाम बनाया। डायरी दी उनके पास में, 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी फर्ज है। और बच्चे नमाज पढ़ने के बाद जहां पर भी जाए, मिसाल के तौर पर 50 के बच्चे हैं तो 50 के इमाम साहब जहां पर जो बच्चा रहता है, जो महल्ले में रहता है, वहां पर नमाज पढ़ने के बाद वहां पर इमाम साहब की दस्तखत देगा और मोबाइल नंबर देगा इमाम साहब का, मोबाइल नंबर लेकर आएगा। और पूरी 9 दिन की जो छुट्टियां है, 9 दिन की छुट्टियों में पूरी दस्तखत, बोले तो 9 दिन की नमाजों की दस्तखत जरूरी रहेगी। हर एक के पास डायरी है, सबके पास डायरी है ना, माशाल्लाह सबको मिल गई, सबके पास में डायरी है। उसमें 2 वक्त पढ़ने के लिए कहा गया है और उसमें वालिद की अमानतदारी के साथ में वालिद की दस्तखत क्या नहीं दस्तखत है, बस हमारे मेरे बच्चे ने पढ़ा है ना पढ़ा, नतीजा हमारे सामने है। बच्चा जाता वहां से कहता वही 1 महीना 2 महीने उसका वक्त जाया होता। मैं ये बात इस एतबार से कह रहा हूं, एक तजुर्बा इस बात का, मैं खुद उस्ताद हूं। कितने ऐसे तलबा थे जो 16 पारे के हाफिज हो चुके थे, लेकिन उनका 1 महीना 16वां महीना दौड़ के लिए लगा होगा। क्यों? उसकी वजह क्या बनी? तो वालिद साहब ने, वालिदैन ने उसकी निगरानी नहीं किया, तो जिसकी वजह यह बनी कि बच्चा उतनी मेहनत ना करा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको और वक्त ज़ाया हुआ। तो इरादा करें इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की निगरानी करेगी सब, और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे 2 टाइम। सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि कितना पढ़ना बेटा, कितना पढ़ा गया, जोर से बोले। कब से कब तक के? 7 बजे से 8:30 बजे तक की। और मैं आपसे भी अदब के साथ में कहता हूँ, ये वक्त में माजरत खाऊं, आपको मैंने तकलीफ दिया यहाँ पर बुलाकर, लेकिन मैं नहीं समझता कि अल्लाह इस पर आपको जो ज़ाहिर करेगी, इस पर आपको सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बताना ही चाह रहा हूं मैं, तो हर तालिब इल्म की निगरानी करना जरूरी है, 2 वक्त पढ़ाना जरूरी है। और छुट्टियों के अंदर मामला यहाँ तक के आता कि हर वालिद की ये तमन्ना होती, कल छोड़ देंगे बच्चे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहले दिन आते बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पहले दिन आते बच्चे। यहाँ तक के 2 महीने रहकर आए बच्चे, बड़े बड़े मदारिस में बच्चे पहले दिन हाजिर नहीं होते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चे इतनी अकीदत करते, असातिज़ा थे इतनी अकीदत करते, पहले दिन या दूसरे दिन यहाँ पर हाजिर हो जाते, पहले दिन या दूसरे दिन। मैं आपसे भी नेक तमन्ना ये करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी छुट्टी जो है 16 जून से 24 जून तक की है, बरोज ये पीर जाके आइंदा दिन तक की है। तो इनको पीर के दिन सुबह हाजिर करा दे 24 की तारीख को। इतना भी बड़ा काम है। सबसे पहले हमारा एजुकेशन आगे बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे की तरक्की होना चाहिए। काम 500 रुपए की गिरा सकेंगे हम, लेकिन अपने बच्चों को अमानत के साथ में यहाँ पर छोड़ना है। ऐसा लावारिस की जैसा छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने बच्चे को बड़ी। और एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ा रहा था, हिफ्ज़ क्लास पढ़ा कर निकला, यहाँ पर नमाज पढ़ा असर की। एक सर है माशाअल्लाह, तो उन्होंने कहा, मुझे किसी ने सवाल किया ऑटो के बारे में। मसला ये था कि वो खाली पुणे से बच्चा आता है, उन्होंने कहा हमने दुनिया पर बहुत खर्च किया, लेकिन दीन पर जो खर्च करना है वो नहीं किया। उसने कहा कि माशाअल्लाह अल्लाह पर क़यामत के दिन मुझसे पूछे कि तूने दुनिया के ऊपर तो बहुत खर्च करा, दुनिया की डिग्री हासिल करने के लिए बहुत खर्च करा, लेकिन दीन के ऊपर क्या खर्च किया? तो माशाअल्लाह बच्चा प्राइवेट रेटों में आता। कि हमारे से ये नहीं हो सकता है कि हम अपने बच्चे को अमानतदारी के साथ में
वक्त मुकर्रर आकर यहाँ पर पहुँचाए, सब पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और माजरत खा हूँ, आपको मैंने तकलीफ दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे कहने पर और मदरसे के कहने पर, असातिज़ा अराकीन के कहने पर आप यहाँ पर पहुँचे। जब कि आपको बुलाया जाए, ऐसा नहीं आपको बार बार ही बुलाया जाएगा, बल्कि छुट्टियों के अंदर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इस एतबार से अपने बच्चों के रिजल्ट देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के रिजल्ट होगा। ये मौलाना यहाँ के मुदर्रिस मौलाना तहसीन साहब ने पहली इब्तिदा में बात कहा और फरमाया कि ये तो रिजल्ट सबके सामने आएंगे, लेकिन माशाल्लाह आपके रिजल्ट आप तक के पहुंचा दिए जाएंगे। लेकिन जो बच्चों के नंबर आता है, सभी बच्चे पास है माशाल्लाह, इतनी बड़ी खुशी की बात है, सब बच्चे पास है। और माशाल्लाह हमने हमारे असातिज़ा में से किसी ने इम्तिहान नहीं लिया, बल्कि हमने हर इम्तिहान में बाहर से मुंतहिन बुलाया, और जो बालापुर के ही नहीं बल्कि अतराफ अपनाफ के जो माहिर फन है तजवीद के, जिसके जरिए से हमारे अंदर जो कमी पेशी होती है वो पूर्ण हो जाए, तो माशाल्लाह हमने अतराफ अपनाफ से भी बुलाया। तो इस बारी में माशाल्लाह हमने बाहर से मुंतहिन बुलाया और उसकी कैफियत आपके सामने माशाल्लाह सभी बच्चे पास है। और अल्लाह का शुक्र है सभी बच्चों के 50 के ऊपर नंबर आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये बच्चों के रिजल्ट इनफरादी तौर पर आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। जो बच्चों के नंबर आता है, हिफ्ज़ का इम्तिहान जो हुआ, जिसमें हाफिज डॉक्टर मिसबाहुद्दीन साहब माशाल्लाह कुरान मुक़द्दस के माहिर आदमी हैं, हमने उनको मदऊ किया था अभी तकरीब में। 2 क्लास मेरे मुताल्लिक़ है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो उसमें से 4 तलबा के नंबर आए। वैसे तमाम तलबा पास है, लेकिन उसमें 4 तलबा के नंबर आता है, वो आकर अपना इनाम हासिल करे। साकिब खान सईद खान शेगो अव्वल नंबर से पास हुए तालिब इल्म आए, और हज़रत मौलाना इस्माइल साहब के हाथ से इनाम हासिल करे। मौलाना याद साहब आगे आ जाए, हाफिज आरिफ साहब आगे आ जाए। ये हमारे सरपरस्त थे मौलाना रियाज साहब, लेकिन पीछे रहते, हमको आगे कर दिए और पीछे रहते। और तशरीफ लाइए। और मौलाना 2 नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म में शेख फारूक इब्न शेख हारून साहब पारस, वो आए और मौलाना रियाज साहब के हाथ से इनाम हासिल करे। 16 नंबर से कामयाब होने वाला खुश नसीब तालिब इल्म है मुसद्दिकुर रहमान इब्न मोइनुर रहमान बालापुर, वो आए और हजरत मौलाना हसन साहब जो मेरे खालाजाद भाई है, उनके हाथ से इनाम हासिल करे। 16 नंबर से कामयाब होने वाला खुश नसीब तालिब इल्म है शेख वाकिब इब्न मौलाना शाकिर साहब बाड़ेगांव, ये तालिब इल्म आए और हाफिज आरिफ साहब के हाथ से इनाम हासिल करे। दीनियात अव्वल जो उस्ताद के मुतालिक के क्लास है हज़रत मौलाना तहसीन साहब, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी मदरसे का निज़ाम ये बनाया कि 7 बजे से घंटी है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे उस्ताद 10 मिनट के बाद क्लास में हाजिर होते हैं। अल्लाह का शुक्र 10 मिनट भी उनकी जो है तो देर नहीं होती, वो वक्त मुकर्रर पर आ जाते हैं। यानी कितनी फिक्र है, तो आप हजरात को भी ऐसी फिक्र होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, सब फिक्र करेंगे। अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले दीनियात अव्वल में शेख हसनैन इब्न शेख इस्माइल साहब खेटी, वो आए और हजरत मौलाना शाकिर साहब के हाथ से इनाम हासिल करेंगे। 2 नंबर से कामयाब होने वाला खुश नसीब तालिब इल्म है। और ये बात भी बता दूं, जो बच्चों के नंबर आए हैं उसमें से अक्सर बेशतर वो तलबा है जिनकी वालिद है चले गए दुनिया से। मैंने इसका जायजा भी लिया, वो तलबा है। शेख
बिलाल इब्न शेख इकबाल साहब खामगांव ये आए। 2 नंबर से कामयाब होने वाला तालिब इल्म ये मौलाना तहसीन साहब के हासिल नाम हासिल करे। 16 नंबर से कामयाब होने वाला वो खुशनसीब तालिब इल्म है अरबाज खान खेती वो आए और सैयद अनीस साहब लाला के हासिल नाम हासिल करे। दीनिया तुरम जो उस्ताद के मुतालिक क्लास है हज़रत मौलाना शाकिर साहब। अव्वल नंबर से कामयाब होने वाला वो कुछ नसीब तालिब इल्म है जो बालापुर का सैयद सोहेब इब्न सैयद सलीम साहब बालापुर वो आए और हाफिज खालिद साहब की हासिल नाम हासिल करेंगे। 2 नंबर से कामयाब होने वाला कुछ नसीब तालिब इल्म है अरहाम खान इब्न शेख अय्यास खान बालापुर वो आए और मौलाना आसिफ साहब के हाथ से इनाम हासिल करेंगे। 16 नंबर से कामयाब होने वाला खुशनसीब तालिब इल्म है काशिफ खान इब्न जाफर खान वो आए शारिक साहब के हाथ से इनाम हासिल करेंगे। अब मैं अपनी बात को ज़्यादा तूल न देते हुए बस मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सभी बच्चों को कामयाब बनाए। अल्लाह ताला इनको हाफिज़ आलिम अपने वक्त के अब्दाल खुदू बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे पास हुए अल्लाह का शुक्र है और बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सभी बच्चों का। आखिर में बस